नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात चुनावी खबरों की। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के बाद यूपी में भी इंडिया गठबंधन पर ग्रहण। बिहार के बाद यूपी में भी इंडिया गठबंधन पर ग्रहण। यूपी में भी इंडिया गठबंधन को लग सकता है करारा झटका। सीट बंटवारे को लेकर सपा आरएलडी में कलह। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर दोनों का दावा। एनडीए में शामिल हो सकती है आरएलडी। वहीं बीजेपी की तरफ से आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर। सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही कि बीजेपी की तरफ से आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर। जयंत चौधरी को 4 सीटों का ऑफर। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ निकलकर यूपी में सामने आता है। यूपी में इंडिया गठबंधन को लग सकता है करारा झटका। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन खतरे में। सीट बंटवारे को लेकर सपा आरएलडी में कलह। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी की तरफ से आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से आरएलडी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि सपा और आरएलडी में कलह दिखाई दे रही है, और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी कि बीजेपी की तरफ से आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर है। हाँ बेशक प्रियंका, उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत शुरू हो गई है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगने जा रहा है। चर्चा है कि भाजपा की तरफ से आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर दिया गया है। अब रही बात घाटे और मुनाफे की सौदे की, समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों का ऑफर दिया गया, लेकिन भाजपा ने 4 सीटों का ऑफर दिया है। चर्चा है कि जल्द ही राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ शामिल हो सकता है, गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आरएलडी को लेकर जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, अभी कितना और इंतजार करना पड़ेगा इन तमाम घटनाक्रमों के लिए? देखिए, इसका कोई सटीक समय तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने पर एकदम पूरी रणनीति बना चुका है। क्योंकि पिछले 2 चुनाव में, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, राष्ट्रीय लोकदल का खाता नहीं खुला है। अब जो माहौल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं, जो इंडिया के घटक दल हैं, उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल का जो ये समझौता है वो घाटे का है। और लगातार असफलताएं मिल रही हैं रालोद के जो मुखिया हैं जयंत चौधरी जी को। तो सबक लेते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने एक नया पैतरा बदला है। नीतीश कुमार के टर्न पर आए हैं। वो नीतीश की तरह राजनीति को तकाजा देख रहे हैं और ये चाहते हैं कि कैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट में अपनी पारिवारिक विरासत को मजबूत करके अपनी सियासत को खड़ा किया जा सके। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करने की रणनीति तय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से सपा और आरएलडी में सीटों को लेकर कलह की खबरें आ रही हैं, सपा कांग्रेस को लेकर भी अभी तक कोई साझा कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है, कुछ जानकारी निकल कर आई नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि आरएलडी को सीट ना देने का कारण कांग्रेस भी हो सकती है? क्या कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है? नहीं प्रियंका, यहाँ ये बात नहीं है। आरएलडी को तो 7 सीटें दे रही है समाजवादी पार्टी जी, लेकिन उन 7 सीटों पे रिजल्ट नहीं आता है। जैसे पिछला चुनाव हुआ था, बहुजन समाज पार्टी और सपा का गठबंधन था, तब भी आरएलडी को 3 सीटें मिली थी, लेकिन एक पर भी परिणाम नहीं आया था। स्वयं जयंत चौधरी मथुरा से चुनाव हार गए थे। तो सीटें ज्यादा मिल जाए लेकिन अगर जीत ना मिले तो इसका क्या मतलब है? तो आरएलडी भी मुझे तमाम कलह मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर है। गठबंधन में जा करके कोई फायदा नहीं है। जी अनिल, ये तमाम कलह मुजफ्फरनगर की सीट एक महत्वपूर्ण सीट है जिस हाँ एक पार्ट वो भी है, एक कला का पार्ट वो भी है। मुजफ्फरनगर सीट जो है रालोद छोड़ना नहीं चाहती है, परंपरागत सीट है, लेकिन अखिलेश यादव वहां पर अपना कैंडिडेट रालोद के सिंबल पर लड़ाना चाहते हैं। एक मुद्दा ये भी है, लेकिन दूसरा मुद्दा घाटे और मुनाफे की सियासत का है। रालोद की जो सियासत है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाशिए पे जा चुकी है। भाजपा का विरोध करते करते रालोद खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। अब कैसे सियासत में चौधरी परिवार का रसूख बना रहे, अजीत सिंह के बाद जयंत चौधरी ने विरासत को संभाला है, किस तरह से रालोद को खड़ा किया जाए। माना जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत जयंत चौधरी भाजपा के साथ गलबहिया करने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए के साथ जोड़ तोड़ हो सकती है,
इस पूरे ऑफर में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जिन 4 सीटों का ऑफर दिया गया है, क्या वो रालोद की बेल्ट वाली सीट है? क्या वो रालोद को मंजूर हो सकती है? हाँ, बेशक ये चर्चा है कि ये मुजफ्फरनगर है, बागपत है और मथुरा है, ये जाट बेल्ट की 4 सीटें भाजपा ने मन बनाया है कि ये रालोद को दे दी जाएंगी और एक मजबूत साथी की तलाश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर ली जाएगी। बेशक भारतीय जनता पार्टी के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती है। तो क्या लग रहा है आपको कि लॉस की है भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ बात बनती नजर नहीं आ रही है। उधर एनडीए की यदि बात करें तो पूरी रणनीति के साथ में ये फैसला लिया गया है और यदि सूत्रों के हवाले से ये खबर सच होती है तो जल्द ही घोषणा हो सकती है। हाँ, जल्दी घोषणा हो सकती है। लगभग लोग कह रहे हैं, इस तरह की चर्चा है कि बातचीत अंतिम दौर में है रालोद और भाजपा की। किसी भी वक्त ये चीजें इसकी घोषणा हो सकती है। रालोद जो है नीतीश कुमार की तरह वो पाला बदल सकते हैं और अपनी सियासत के लिए भाजपा में जा सकते हैं बचाने के लिए, क्योंकि बड़ा चैलेंज है उनके सामने। लगातार 2 चुनाव में 2014, 2019 जीरो पर आउट हुई है राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल अनिल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार इंडिया गठबंधन में दरार को लेकर खबरें सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश से, और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगे अखिलेश यादव। अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी के साथ होंगे अखिलेश। तो इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ सपा और आरएलडी की बीच कला, तो दूसरी तरफ लखनऊ से बड़ी खबर, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश। अमेठी रायबरेली में राहुल के साथ करेंगे कदम ताल। अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लिखी चिट्ठी। तो ये लेटर आप देख पा रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ये पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है, जहां पर अखिलेश ने कहा है कि इंडिया की टीम पीडीए इसमें कांग्रेस की आ रही है। अमेठी या रायबरेली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें शामिल होंगे। इंडिया प्लस पीडीए मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। पीडीए इंडिया जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। 16 फरवरी को जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आ रही है। अमेठी या रायबरेली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें शामिल होंगे। इंडिया प्लस पीडीए मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। पीडीए इंडिया जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी। तो ये आपने सुना सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान, किस तरह से यहाँ पर जानकारी दे रहे थे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है और साथ ही साथ लिखा है कि इंडिया की टीम, और ये लेटर आप देखिए, ये लेटर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आप साफ लिखा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिला। उत्तर प्रदेश में इस यात्रा की सफलता के लिए अनंत शुभकामनाएं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ये लेटर है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश। अखिलेश ने लिखा कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र में लिखा यात्रा के लिए अनंत शुभकामनाएं। साथ ही साथ कहा कि इंडिया टीम और पीडीए की रणनीति की जीत होगी और दोनों ही साथ मिलकर इतिहास रचेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अब जब सपा सुप्रीमो का ये पत्र आया है, यात्रा में शामिल होने की बात आई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के नेताओं के द्वारा ये बयान सामने आ रहे थे कि सीटों की रणनीति पर, सीट शेयरिंग पर यदि फॉर्मूला सेट हो जाता है तो यात्रा में सपा सुप्रीमो शामिल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अब इस पत्र के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में बातचीत हो चुकी है, फॉर्मूला सेट हो चुका है लगभग। तो ये पत्र की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सपा सुप्रीमो ने कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा पत्र, यात्रा के लिए दी शुभकामनाएं, साथ ही साथ इंडिया और पीडीए की जीत और इतिहास रचने की बात कही है। तो अमेठी रायबरेली में राहुल के साथ कदम ताल करेंगे अखिलेश यादव। सपा और कांग्रेस को लेकर, गठबंधन की अटकलों को लेकर खबरें निकल के सामने आ रही हैं।
राहुल गांधी की न्याय यात्रा में यदि अखिलेश शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम कयासों पर विराम लग जाएगा। सपा और कांग्रेस का गठबंधन को लेकर जो अभी तक सवाल उठाए जा रहे थे उन पर विराम लग जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अनिल पाठक लगातार बने हुए हैं। जी अनिल, जिस तरह से अमेठी रायबरेली में राहुल के साथ कदम ताल करते हुए अखिलेश नजर आएंगे और साथ ही साथ पत्र भी सामने आया है जो कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा गया है, इसके बाद क्या देख रहे हैं आप कि लगभग कांग्रेस और सपा एक साथ हैं? एकदम बेशक सही कह रही है प्रियंका। उत्तर प्रदेश में लगभग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो ये झोल चल रहा था गठबंधन का, वो साफ होता नजर आ रहा है। अब रही बात, अखिलेश यादव ने भी रायबरेली अमेठी में राहुल गांधी के साथ कदम ताल करने का ऐलान करके ये साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच किसी भी तरह की कोई दरार नहीं है। अब बात रही कि रायबरेली और अमेठी तक ही क्यों अखिलेश यादव है, तो जाहिर सी बात है ये कांग्रेस का गढ़ है और गढ़ में समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी एक बार साथ नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो पूरे इंडिया गठबंधन की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार कह रही थी कि जो भी त्याग देना होगा, जो भी बलिदान देना होगा, कांग्रेस उसके लिए तैयार है। तो क्या आप ये मान ले, जिस तरह से अखिलेश यादव ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने निकाल दिया और उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान भी आए, लेकिन उसके बाद इस तरह का पत्र लिखा जाना, यात्रा में शामिल होना, तो क्या ये मान सकते हैं कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है और यूपी में इंडिया गठबंधन को लीड समाजवादी पार्टी ही करेगी? हाँ, ऐसे सही कह रही है प्रियंका। आपकी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को आपकी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को लीड करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस एकदम तालमेल बनाने की कदम ताल करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ दिख रही है। 2-3 सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में झोल बना हुआ है, अंदर खाने में वार्ता चल रही है और ये माना जा रहा है कि जो ये 2-3 सीटों को लेकर विवाद है वो जल्द ही सिमट सकता है, सुलझ सकता है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अमेठी और रायबरेली में यात्रा में शामिल होने की खबरें सामने आ गई हैं, पत्र भी सामने आ गया है, क्या साझा कॉन्फ्रेंस भी आने वाले समय में हो सकती है? किस तरह के बयान, किस तरह की चर्चाएं आपको सुनने को मिल रही हैं? देखिए, जिस तरह की चर्चा है वो ये है कि देखिए, प्रदेश की कांग्रेस कमेटी कुछ अलग तरह की मंशा है उसकी, लेकिन जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी अपनी अलग सोच है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व में अमेठी और रायबरेली को लेकर के एक समाजवादी पार्टी के साथ की ज़रूरत है और उसकी भरपाई करने के लिए, भाजपा की चुनौती को जीत में बदलने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करना एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूरी बन गया है। तमाम बातें कही जा रही हैं, उसके बावजूद राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है जिससे ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ अनबन चल रही है। जी अनिल, इसके अलावा यदि सीटों की बात करें तो सीटों को लेकर कई फॉर्मूले पहले निकलकर सामने आ रहे थे। 16 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के पहले ही घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस को लेकर 11 सीटों की बात अभी तक सपा की तरफ से निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब जब एक साथ यात्रा में शामिल होंगे, पत्र लिखा जा चुका है, कदम ताल करने की तैयारी है, तो क्या लग रहा है सीटों का समीकरण क्या हो सकता है? देखिए, अभी तक समाजवादी पार्टी ने 11 सीटें लोकसभा की दी हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उसमें अंदर खाने में चर्चा है कि अमेठी और रायबरेली नहीं है, तो ये सीटें हो गई 11, 2, 13। लेकिन समाजवादी पार्टी 15 सीटें देना चाहती है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से 18 सीटों पर मजबूत दावा पेश किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कि किसी भी हालत में हम 18 सीट से कम नहीं लेंगे। ऐसे हालात में जैसे रालोद की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रालोद जा रही है, तो ये एक पूरी स्पेस बन रहा है कि कांग्रेस को 18-20 सीटें अब समाजवादी पार्टी दे भी सकती है। तो इसलिए अब ज़्यादा उम्मीद ये है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल करके ही लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। जी बिल्कुल, तो सीटों को लेकर 15 और 18 का समीकरण अभी भी चल रहा है, अलग अलग जगहों पर बातचीत चल रही है। अमेठी और रायबरेली में एक साथ एक मंच पर राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव नजर आएंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या उत्साहित नजर आ रहे हैं? देखिए, 2017 में भी यही एक फार्मूला अपनाया गया था। वो चुनाव विधानसभा का था और एक नारा था
राहुल और अखिलेश की जोड़ी को लेकर के यूपी को ये फात पसंद है। याद दिलाना चाहेंगे प्रियंका आपको कि विधानसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश के तमाम पोस्टर लगाए गए थे और ये नारा दिया गया था यूपी को ये फात पसंद है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूरी हवा निकल गई थी कांग्रेस पार्टी की और समाजवादी पार्टी की। कांग्रेस तो केवल 7 सीटों पे सिमट गई थी और शायद समाजवादी पार्टी को 42 या 44 सीटें मिली हुई थी। एक फार्मूला फिर वो अपनाया जा रहा है रायबरेली और अमेठी में। अब ये देखने की बात होगी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल करके गांधी नेहरू परिवार फात चुनाव लड़ेगा जैसी कि उम्मीद है, और रायबरेली और अमेठी में भाजपा को कितनी चुनौती दे पाते हैं तो ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल कुछ न कुछ मजबूती कांग्रेस पार्टी को अमेठी और रायबरेली में जरूर मिलेगी अखिलेश का साथ मिलने से। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव की तरफ से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर तंज कसा है। उन्होंने अखिलेश के निमंत्रण स्वीकार करने पर कहा है कि ये अन्याय यात्रा है, न्याय यात्रा नहीं। अखिलेश कई बार असफल हो चुके हैं और लोगों ने भी उन्हें खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। ये न्याय यात्रा नहीं, अन्याय यात्रा है। कई बार वो फेल साबित हो चुके हैं, जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, जनता से कई बार नकारे जा चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ईडी ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के यहां पर छापेमारी की है। आप के नेताओं के यहां छापेमारी को लेकर पार्टी लगातार केंद्रीय एजेंसी पर हमलावर है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि ईडी के अधिकारियों ने 16 घंटे की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और सांसद एनडी गुप्ता के घर पर कोई तलाशी नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं। और अब उन्होंने कल की छापों के बाद तो हर नकाब भी उतार दिया है। उन्होंने दिखावा भी खत्म कर दिया है कि किसी केस के तहत हो रहा है, किसी लिकर पॉलिसी के स्कैम के तहत हो रहा है, कोई घोटाला हो गया। अब तो बिना किसी केस के छापे मारे जा रहे हैं, बिना किसी ECIR के छापे मारे जा रहे हैं, बिना किसी सर्च के 16 घंटे छापे पड़ रहे हैं, जिसमें 16 घंटे बाद मात्र 2 ईमेल्स को डाउनलोड किया जाता है और 3 फोन लेके वो चले जाते हैं। क्या ये है देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी? क्या ये है देश की वो एजेंसी जिसका काम है टेररिज्म के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, नारकोटिक्स ट्रेडिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना? क्या ये है वो एजेंसी जिसमें सरकार के हजारों करोड़ रुपए लगे हैं कि इस देश में आतंकवाद ना हो, कि इस देश में ड्रग्स की सेल ना हो? आज ईडी को सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में सबसे पहले नंबर पे हैं अरविंद केजरीवाल जी। इसलिए उनको, उनके पार्टी के सारे, उनके करीबियों को और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं पर एक के बाद एक कोई केस, कोई समन, कोई धमकी बार बार दी जा रही है। प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे माघ मेले में मंगलवार को माघ को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर संसद का आयोजन किया गया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अगुवाई में आयोजित की गई संसद में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने भी शिरकत की। त्रिवेणी मार्ग पर स्थित श्री शंकराचार्य शिविर में कई घंटों चली संसद में साधु संतों और गौरक्षकों ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जो भी हत्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा होगा और ऐसे कृत्य को अनुमति और समर्थन दे रहा होगा, गौ माता की हिंसा से व्यापार से जुड़ा होगा, ऐसे लोगों को का संसद सिर्फ 3 महीने का समय देगी और ये कार्य ना बंद करने पर धर्म के धर्माचार्यों के द्वारा ऐसे लोगों को हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाएगा।
आगरा की खदोली में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पे डीसीपी सोनम कुमार के आदेश पर कार्रवाई करते हुए आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान 10 किलो 288 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। साथ ही एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। कानपुर में श्रम विभाग में हुए 1 करोड़ 8 लाख के साइबर फ्रॉड के मामले में साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए 64 लाख रुपए होल्ड किए हैं। बता दें कि बीते दिनों श्रम विभाग ने फ्रॉड हुआ था, जिसमें 1 फरवरी को साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। फिलहाल मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है, जिसके बाद जल्द खुलासे की बात कही जा रही है। अभी इसको घोटाला कहना बहुत अर्ली स्टेज होगा। एक साइबर फ्रॉड की एफआईआर श्रम विभाग द्वारा साइबर थाने कानपुर नगर में जो है पंजीकृत कराई गई है, जिसमें 1 करोड़ 8 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम जो है वो फ्रॉडस्टर द्वारा अवैध तरीके से बिना सही वेरिफिकेशन करे हुए गलत नाम पते के मजदूरों के नाम से निकाल लिए गए हैं, जिसके क्रम में तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत संबंधित जो बैंक्स हैं, जिन बैंक खातों में पैसे गए थे, उनको सही समय पे कम्युनिकेशन किया गया, जिसके कारण कुल अब तक फ्रॉड रकम की 64 लाख रुपए तक के लगभग की रकम हम लोगों ने होल्ड करा दी गई है। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। कबाड़ की दुकान में धमाके का अपडेट, डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह का बयान। लखनऊ से बड़ी खबर, डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह का बयान, धमाके से एक व्यक्ति की हुई मौत। सिलेंडर से नहीं हुआ धमाका, धमाके की जांच के लिए बुलाई गई कई टीमें। फॉरेंसिक के साथ बीडीएस टीम को जांच के लिए बुलाया गया। कबाड़ की दुकान में धमाके पर अपडेट, डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह का बयान। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।